तो दिनेश जी, राम राम साहब, राम राम साहब, सुनील जी। अभी हम आज पहुंचे हैं दिनेश जी कलवानिया बोजासर। बड़ा बोजासर बड़ा गांव है ये, लक्ष्मणगढ़ तहसील में पड़ता है, सीकर जिला। और ये अपने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बहुत बड़े किसान हैं जो प्याज की खेती एक बड़े एरिया में करते हैं। इनका मेन जो बिजनेस है वो खेती है। खेती के अंदर अपन बात करें तो प्याज के बीज से लेके कम से कम 3 सीजन का ये प्याज का बीज मतलब प्याज तैयार करते हैं। 3 सीजन का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक इनके प्याज की खुदाई कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। नवंबर में स्टार्ट हो जाती है दिनेश जी अपने प्याज की। नवंबर में ये प्याज की खुदाई स्टार्ट करते हैं तो ये फरवरी लास्ट या मार्च लास्ट तक ये खुदाई कंटिन्यू रखते हैं। दिनेश जी, आप बताओ जरा थोड़ा सा कितने क्या बीघा का अपना प्लान रहता है। पहले तो आप हमारे को बीज के बारे में बताओ थोड़ा। बीज का तो 16-17 बीघा का प्लान है इस साल तो। अच्छा, 16-17 बीघा में प्लान है दिनेश जी का। और दिनेश जी, आप जैसे 16-17 बीघा में हर साल कितने बीघा में बीज लगाते हो लमसम? बस इतना ही करते हैं, कभी 15, कभी 15 से 16 बीघा में ये बीज का प्रोडक्शन लेते हैं। और दिनेश जी, पूरा बीज घर पे ही काम में लेते हो या बेचने का भी अपना है इसमें सिस्टम? घर पे भी ले लेते हैं, बेच भी देते हैं। अभी जैसे मान लो आप बेचते हो तो कौन कौन सी जगह जाता है और कितना किलो बेचते हो लमसम? एवरेज कितने रुपए का बेचते हो जैसे आप? वो तो सर भाव पे है, कभी 2000 का भाव रहता है, कभी 1000 का रहता है, कभी अच्छा 3000 का रहता है। और बीज जाता है अपना बीकानेर, डूंगरगढ़ साइड, कुचामन और जोधपुर। अच्छा, जोधपुर तक आप बीज की सप्लाई करते हो? हाँ, और यहाँ लोकल में भी जाता है। अच्छा जी। 2-3 कुंटल तो घर पे ही काम लेते हैं। 2-3 कुंटल बीज घर। बाद में कितना हो वो बेच देते हैं। अच्छा अच्छा, इस बार आपने कितना बीज बेचा दिनेश जी? कितना किलो बीज सीड मतलब बीज आपने सप्लाई किया है एवरेज? इस साल 10 कुंटल बीज बेचा था 3000 के भाव से। 3000 के भाव से लमसम 30 लाख रुपए हो गए आपके। 30 लाख। तो किसान भाई सुनना, छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है ये। 15-16 बीघा इनका बीज का प्रोडक्शन का खेत रहता है। और ये 30 लाख रुपए का जो बीज बेचना है ना, उसमें दिनेश जी अपन जैसे 15 बीघा खेत के अंदर खर्चा माने तो कितना रहता है बीज के अंदर एवरेज आपके? 1 बीघा का टोटल। हाँ, 15 बीघा का टोटल बताओ, इससे अपने 1 बीघा का एवरेज आ जाएगा अपने। बीज का पहले तो देखो प्याज रखना पड़ता है इसका। हाँ, प्याज रहता है और उसकी रख रखाव बढ़िया करना पड़ता है। रख रखाव बढ़िया, पंखा उंखा लगा के, जाड़ वाड़ लगा के बढ़िया है। सफाई भी करनी बिल्कुल, पड़ती है, सफाई भी करनी डालनी पड़ती है। वो सिस्टम अभी अपन किसान भाइयों को दिखाएंगे कैसे क्या स्टोर किया जाता है। जो प्याज होता है, कंद होता है, उसको अपन कैसे क्या स्टोर रखते हैं, वो चीज हम आप आगे के चैप्टर में आपको जरूर बताएंगे किसान भाइयों। अभी जैसे एवरेज खर्चे की बात कर रहे हैं अपन, तो जैसे 1 बीघा में 10,000, 12,000, 20,000 या 15,000 जो भी एक एवरेज खर्चा आता है, आप हमारे को ये बताओ किसान भाइयों को। एवरेज खर्चा खर्चा तो इसमें ऐसा है कि बीज की बीमारी लग जाए तो खर्चा ज्यादा आएगा। बिल्कुल, वो बीमारी कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा अपने को। बीमारी नहीं लगेगी तो खर्चा कम होगा उसके अंदर। हाँ। लेकिन फिर भी लगभग 15-20 हजार रुपए तो खर्चा आ ही जाता है टोटल। प्याज का, रख रखाव का, मजदूरी का, चुबाई का, बीज का एवरेज 20,000 रुपए बीघा का। और 1 बीघा में जैसे अपन बीज का प्रोडक्शन लेते हैं तो एवरेज बढ़िया प्रोडक्शन आता है तो कितना आता है? जैसे बढ़िया आता है तो 1 कुंटल हो जाता है। 1 कुंटल बीज होता है। किसान भाई समझना, पहले तो ज्यादा होता था, लेकिन अब अभी 2-3 सालों में बीमारियां पैदा ज्यादा हो गई, इसलिए 1 कुंटल बीज होता है। 1 कुंटल 2,500 से 3,000 रुपए किलो ये बेचते हैं पिछली हमेशा। बार 15 से 2000, इस साल बिका 3,000, 2,500-3,000। पिछली बार तो 1500 से 2000 भाई अपन 1500 का एवरेज भी लेते हैं किसान भाइयों, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए पर बीघा का प्रोडक्शन किसान भाई अपने दिनेश जी लेते हैं। और लमसम यहाँ पे जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के किसान भाई है, बीघा 2 बीघा 5 बीघा जो बोते हैं, उनका सभी का टारगेट 80 से 100 किलो का बीज का रहता है एवरेज। ज्यादातर खेतों में हमने देखा है 80 किलो या 100 किलो। और कई बार के कम भी हो जाता है। कम तो बीमारी ज्यादा होती है। अच्छे टाइम पर अपन इसका मतलब बेगार वगैरह नहीं करेंगे, इसका प्रिकॉशन वगैरह नहीं सेट करेंगे तो वो तो नुकसान होना है दिनेश जी। प्याज का बीज नहीं, चाहे प्याज ही क्यों ना हो, उसमें भी नुकसान तो होता है। आइए थोड़ा आप हमारे को आगे का फील्ड विजिट और कराओगे। एक चीज ये पूछना है दिनेश जी हमारे को, जैसे बीज लगाते हो आप तो स्टार्टिंग मंथ कौन सा रहता है आपका? स्टार्टिंग मंथ रहता है 10वां महीना। 10वां महीना यानी कि अक्टूबर की 25 तारीख से लेके और 11वें महीने की 10 तारीख तक लगाते हैं। अच्छा अच्छा, सितंबर अक्टूबर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, 25 सितंबर से लेके और 10 से 15 अक्टूबर तक ये प्याज के
बीज की सोइंग का टाइम बेस्ट रहता है, जिसके अंदर एक अच्छा प्रोडक्शन किसान भाइयों को मिलता है। अपने दिनेश जी है 15 से 16 बीघा हमेशा लगाते हैं, तो ये 10 से 12-15 कुंटल तक बीज अदर जिलों में सप्लाई करते हैं, और 100-100 किलो, 20-20 किलो, 50-50 किलो के बल्क में इनका सीड जाता है, और फुल गारंटेड देते हैं। प्योर रेड कलर का इनका आएगा बीज। आप इधर इनको बताओ, जैसे जो कलर आएगा ना इनका, तो बिल्कुल रेड कलर में इनका बिल्कुल सीड तैयार मिलेगा किसान भाइयों। सबसे टॉप क्लास क्वालिटी। कोई भी किसान भाई जैसे अगर सीड खरीदना चाहे बढ़िया क्वालिटी का, तो अपने दिनेश जी से जैसे संपर्क कर सकता है। और कहीं पे भी आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर अपने बस द्वारा किसी के भी कोई भी सिस्टम हो, उसके द्वारा अपन बीज भिजवा सकते हैं दिनेश जी। क्यों दिनेश जी, ऑल इंडिया हर जगह सप्लाई रहती है इनकी, कहीं पे भी आप जैसे बीज की अगर आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, ये जो बीज हम तैयार करते हैं यहाँ पे, या दिनेश जी तैयार करते हैं यहाँ लक्ष्मणगढ़ एरिया में जो किसान तैयार करते हैं, लमसम दिनेश जी 12 मासी रहता है आपके। हाँ, 12 मासी रहता है। इसको आप कोई से टाइम पे भी कभी भी लगा सकते हो। सबसे खास बात यहाँ के बीज की क्या रहती है दिनेश जी, और यहाँ के जो प्याज की खास बात है सिक्कर वाले की, आप थोड़ा बताओगे हमारे को। सिकरवाड़ा प्याज आजकल दो किस्तों में चलता है। बिल्कुल एक तो गोंदली का प्याज होता है जो बिल्कुल। 8वें महीने की 20 तारीख से लेके और 10वें महीने तक चुबाई होती है उसकी। अगस्त से सितंबर और अक्टूबर तक ये चलता है। अगस्त में अर्ली में रहता है, और सितंबर और अक्टूबर में फिर ये इसका मिनिमम मैक्सिमम जो टाइम रहता है टेम्परेचर के हिसाब से सुटेबल रहता है। बाकी अर्ली में अपन लगा सकते हैं गूंदली तैयार करके अलवर वाले पैटर्न पे। हाँ, और अगस्त और सितंबर में वो प्याज होते हैं जो मार्च अप्रैल में खुदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पौ तैयार करके उसके बाद में सुबाई करते हैं। सितंबर में अपन नर्सरी डालते हैं। हाँ, अगस्त या सितंबर में नर्सरी डालते हैं, वो 50 दिन अपने में तैयार हो जाती है नर्सरी। 45 से 50 दिन में यहाँ पे नर्सरी तैयार हो जाती है। और उसकी सोइंग करने के बाद में यहाँ पे इसकी प्रथम, जैसे अपने जो उपाड़ाई होती है, प्याज को उपाड़ने का जो सिस्टम होता है, वो 15 फरवरी से लमसम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, 15 फरवरी से लेके लास्ट मार्च तक यहाँ पे पीक सीजन चलता है। 15 महीने सीजन चलती है हाँ। प्याज की। बाकी यहाँ पे बात करें तो नवंबर दिसंबर से यहाँ पे प्याज की खुदाई उपाड़ाई स्टार्ट हो दिसंबर जाती से चालू हो जाती है खुदाई। नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में खुदाई स्टार्ट हो जाती दिसंबर है, फर्स्ट में चालू जो हो जाती है। अप्रैल मई तक यहाँ पे सीकर के अंदर बम्पर खुदाई प्याज की चलती है। 15 मई तक चलती है। 15 मई तक यहाँ पे बम्पर चलती है, और 15 मई तक चलने का मतलब अगर लमसम 5 से 6 महीने तक का यहाँ पे सीजन अवेलेबल एनी टाइम किसान को अपने को प्याज का प्रोडक्शन मिलता है। दूसरा अपन बात करते हैं दिनेश जी, आप वाले प्याज के बीज की कुछ खास बातें बताओगे, जैसे प्रोडक्शन क्या है इसका, कलर का क्या है, टेस्ट क्या है, और दूसरी बात स्टोरेज क्या है। इन चीजों के लिए थोड़ा किसान भाइयों को बताओ। इसके लिए सर, इसमें क्वालिटी होती है 2 कलर की। हाँ, एक तो कलर अच्छा आता है, एक तो रेड आता काला है। कलर आता है, हाँ बिल्कुल। एक आता है गुलाबी। गुलाबी। तो दोनों को बीज तो एक ही जैसे तैयार होता है, लेकिन इसकी वैरायटी घर पे हाँ, अलग अलग रखनी पड़ती है। अलग अलग वैरायटी रखते हो आप, 2 वैरायटी रहती है। तो हमारे पास ज्यादा डिमांड है काले बीज की। काले वाले की जो डार्क रेड होता है। डार्क रेड होता है, उसकी डिमांड ज्यादा है। गुलाबी रंग की कम है। बिल्कुल तो बिल्कुल गुलाबी तो है लगभग 3 या 4 बीघा में। बिल्कुल बाकी सारा रेड वो ही बिल्कुल डार्क रेड है। डार्क रेड की डिमांड ज्यादा रहती है ऑल इंडिया लेवल पे ही, हर किसान की आज के टाइम पे। भाव कलर के अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 2-3 रुपए की तेजी रहती है, और गुलाबी का वजन ज्यादा होता है बिल्कुल। लेकिन तेजी कम, हाँ, भाव कम रहता है। भाव अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है। और जैसे कटाई करते हैं तो अंदर प्याज की जो परतें आएंगी वो भी उसके अंदर लाल प्लस व्हाइट दोनों मिक्स में आएगी, और वो ज्यादा दिन तक रुकता है। जो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बढ़िया रहती है, अपन लॉन्ग टाइम इसको रोक सकते हैं आराम से। ये गुलाबी हाँ, कम टाइम तक रुकता है। गुलाबी वाला कम टाइम तक रुकता है, रेड वाला अच्छी टाइम तक, लंबे टाइम तक रुकता है किसान भाइयों। तो ये 2 वैरायटियां मेन चलती है शिकर के अंदर। लमसम किसान 2 वैरायटियां लगाते हैं, और सबका अलग अलग पकड़ रहती है, किसी को गुलाबी चाहिए तो किसी को रेड चाहिए। बाकी अपन रेड की बात करें ना, तो रेड का एक अच्छा मार्केट धीरे धीरे ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से अच्छा पकड़ कर रहा है, और रेड के बीज की अच्छी रहती है। तो इस बार जैसे अभी वर्तमान में बात करें बीज की दिनेश जी, तो क्या भाव चल रहा होगा आपके? अभी 3000 रुपए है, लेकिन अभी तो बीज नहीं मिल रहा है। अभी बीज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस साल गोंदली का भाव तेज रहा, तो हर आदमी की इच्छा हो रही है कि अपने वो तैयार करके, नर्सरी तैयार करके, और हम भी गांठ बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीज पहले बिके, अब नहीं मिल रहा है। अभी सीड नहीं है, और सीड किसान भाई
किसी से लेने में भी फायदा नहीं है सीकर का, क्योंकि आएगा तो डुप्लीकेट ही आएगा। ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिल हमारे पास है भी नहीं, हम हाँ, तो उस समय खलास कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। जो देखो परमानेंट किसान होते हैं, अच्छा बीज तैयार करते हैं, जिनके पास स्टॉक होता है तो ही वो हाँ भरते हैं, बाकी ऐसे हाँ नहीं भरते कि हम दे देंगे जी आपको, नहीं नहीं, क्योंकि वो किसान के साथ धोखा होता है। वो 1000-1200 रुपए किलो वाला बीज ऐसे खोल के देना, वो एक गलत बात होती है, किसान भाइयों के साथ वो चीटिंग हो जाती है। अपन बात करते हैं अभी, ये जो पूरा खेत है दिनेश जी का है, 16 बीघा का, एकदम एक लेवल पे है। अच्छा इनका प्रिकॉशन जाता है इस पे, अच्छा इनका ये जो भी ट्रीटमेंट होता है इस पे टाइमली 10 से 15 रोज पे खुराक प्लस स्प्रे, और जो पानी का फर्टिगेशन है वो पूरा एकदम टाइम टू टाइम चलता रहता है दिनेश जी के यहाँ पे। जो भी स्प्रे होना है, अभी दिनेश जी आपने इस पे 2 स्प्रे कर दिए होंगे लमसम, हाँ 2 स्प्रे 2 स्प्रे हो गए। खुराक खुराक तो क्या अभी सल पर चलाई, और तो कोई खुराक नहीं अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग टाइम में जो यूरिया डीपी वगैरह या जो भी यूरिया फर्टिलाइजर DAP वो तो पहले आपने इसके अंदर बिजाई में डाला होगा, हाँ जमीन में डाल कल्टीवेटर में। दी। हाँ हाँ पहले कुंवार दाबा था हाँ, बड़ा बड़ा, उसके बाद गोबर की खाद हरे डाली। कच्चे गुवार की खाद तैयार की है इसमें किसान भाइयों। हरे कच्चे गुवार जो लमसम मेरे देखने की बात है 4 से 5 फीट की हाइट का गुवार था, पूरी फलियों पे तैयार था। उसको इन्होंने रोटावेटर पे खत्म किया है, रोटावेटर पे लाओ हेरो से पूरे को जमीन में मिक्स करके हरी कच्ची खाद तैयार करके फिर इस पे ये बीज लगाया। ऐसे नहीं कि भाई कोई खाद खुराक नहीं डाली हुई, तो वो एक बड़ी खुराक होती है इसके हिसाब से। दूसरी बात अपन दिनेश जी, जैसे मेन इसकी कटाई कौन से महीने में हो जाएगी आपके? बीज की बीज की कटाई होगी 20 अप्रैल के बाद। 20 अप्रैल के बाद में कटाई होगी साहब। और 20 अप्रैल बाद में जैसे मान लो मई में आप जैसे बीज देना स्टार्ट कर दोगे? मई लास्ट तक होगा, क्योंकि ये सूखेगा घर पे। उसके बाद थ्रेसर से निकालेंगे, बिल्कुल। उसके बाद हाथ से साफ करेंगे, हाँ जी। उसके बाद बेचते हैं। अच्छा, उसके बाद में अपना इसका बेचने का काम स्टार्ट रहता है। उसको के एकदम और साफ करके बेचते हैं। दिनेश जी, जैसे आप ये प्याज की खेती कितने टाइम से कर रहे हो लमसम एवरेज, जैसे मतलब कितने साल हो गए अपने को प्याज की ये खेती मैं भी? तो साहब 2003 से ये खेती संभाली है। अच्छा जी। उसके पहले मेरे पिताजी 1979 में बिजली आई थी। अच्छा जी। उस समय पहले फुहारा नहीं था, क्या हाँ, जैसे क्यारियों से दोरों से होता था, तो वो तो और छोटे लेवल पे हमारे होती थी। आसपास के 3-4 गांवों में तो मेरे पिताजी से पहले कोई प्याज नहीं करता था अच्छा यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा। आजकल तो सब करते हैं, हाँ हमारे हाँ, से ज्यादा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय कोई नहीं करता था, ऊंट गाड़ी वाले आके प्याज ले जाते थे, अच्छा जी। और एक साइड से कटाई होती थी, जड़ नहीं कटती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और 2003 से मैं खेती कर रहा हूँ, देख लो। उसके बाद में धीरे धीरे 1 बीघा में किया, फिर 2 बीघा में, फिर 1992 में जिंदल का फुहारा लाया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में थोड़ी बटवार ज्यादा करी। हाँ जी। पहली क्यारी से 10 बीघा में प्यार होती थी, और कुआ खुद का नहीं था, सीढ़ियों का कुआ था 3-4-5। बिल्कुल अब खुद के ट्यूबवेल है, बिल्कुल। और अब लंबी काफी खेती करते हैं, और 92 भी होता है। 92 के अंदर से आप मतलब इसमें एवरेज प्याज की खेती कर रहे हाँ, हो या देख रहे हो आप इस चीज को? हाँ। बाकी आपने खुद ने स्टार्ट इसमें 2002-3 से 2002-3 से 2-3 से चालू हाँ, करी तो थी। लमसम 20-22 साल हो गए आपको प्याज की खेती करते हुए, हर प्लस साल ज्यादा ही करते हैं। बढ़ा के कर रहे हो। इस साल मान लो कि 50 बीघा, तो अगले साल 52-53 या 60 बीघा में करेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। जमीन है जो कोई लीज पे ले लेते हैं, हाँ जी। और खुद की तो है जो है ही। खुद की तो है जो है हिसाब बीज। और मतलब टोटल आपके बीज और प्याज की भी बात करें तो टोटल कितने बीघा हो जाता है आपका? टोटल अपने हो जाता है, देखो 15-16 बीघा में तो बीज है। 15-16 बीघा में बीज हो गया, और प्याज का रकबा क्या रहेगा? प्याज है 55 बीघा के तो निकाल दिए, और 20 बीघा में और है। 20 बीघा में? 20 बीघा में पौध डाले, 55 बीघा के बेचती है गांठ अच्छा वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। जो गांठ वाले प्याज आज कंप्लीट हुए। अलवर वाली गूंदली थी, अभी दिनेश जी ने बेच दी है। और दिनेश जी लमसम क्या भाव में बेचा होगा, और क्या प्रोडक्शन आपने उस पे लिया होगा? उस प्याज का भाव तो है 23-24 रुपए से लेके और 14 रुपए तक बेचती है। 24 से लेके 25 रुपए किलो तक का आपने भाव लिया है। और प्रोडक्शन आपने जैसे अलवर वाली गूंदली का लमसम कितना लिया होगा एक अलवर वाली गूंदली नहीं, अपनी घर नहीं, की अपने लिए वो पैटर्न वही होता है उसमें। अपने अलवर वाला पैटर्न हो गया ना, वो उसी के टाइम से अलवर में भी उसी टाइम पे लगता है, तो अपने अपने नहीं होता है सीकर में अलवर का। वो सही बात है सर, वो अपने बीज तो अपने घर का ही है, पैटर्न वही है। जब से अलवर में लगता है उस टाइम पे अपने लगता है। अलवर वाले एक करते हैं कि वो बेड पे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपन बेड पे नहीं लगाते, वो डोले पे या बेड पे लगाते हैं। तो अपने इसका जैसे प्रोडक्शन एवरेज कितना रहा होगा एक बीघा का? बीघा का 55-60 हजार का रहा है इस साल तो। 55-60 हजार रुपए पर बीघा का इनका प्रोडक्शन रहा है, जिसमें लमसम 20-22 हजार रुपए प्रति बीघा का आपको खर्चा आता होगा ज्यादा? खर्चा तो 20 तो आता आराम से आ जाता है। 20 हजार रुपए, 7 हजार रुपए तो भोफा ले लेते हैं। हाँ जी, इसमें लगाई और उपड़ाई का हो जाता है किसान भाई के। और 1 बीघा में 2 किलो बीज है। हाँ जी। तो मान लो इस साल 6 हजार 3 हजार का भाव, 6 हजार रुपए हो गए, और 7 से 13
और 7,000 का अन्य खर्चा मान लो। अन्य खर्चा से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और बुआई जुताई हो गया लमसम। ट्रैक्टर का, मजदूरी का, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई लमसम 20,000 रुपए के समथिंग किसान भाई के खर्चा आता है, और 55,000 रुपए 60,000 रुपए पर बीघा का इन्होंने बेचा है। तो 35 से 40,000 रुपए पर बीघा किसान भाई को इसमें मुनाफा प्याज की खेती में रहता है। इस साल है भाव अच्छा है, तब बहुत अच्छा है। कई बार ये भी रहता है कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के अंदर भी काम खत्म हो जाता है। तो एक बार 2019 में मैंने 70 रुपए किलो प्याज भी बेचे थे, ये गांठ वाले। अच्छा जी, उस साल बहुत मुनाफा हुआ था। मुनाफा हुआ था। तो आपने तो बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी होगी उस टाइम पे तो। और 2020 में कम हुआ, 21 में फिर वापस तेज हो गया। अच्छा जी, ये फिर 22 में कम है, 23 में कम। हाँ जी। इस साल ये 24 की मानो, वैसे तो 24 में लगी है, 25 तो आई है अभी। वो तो चलता रहता है जी, मार्केट है, आगे पीछे चलेगा। लेकिन प्याज के अंदर देखा जाए वजन के हिसाब से पैसा बढ़ता है इसमें। वजन का, वजन भाव का पैसा अच्छा बन जाता है। वजन और भाव अगर किसान को अच्छा मिल जाता है तो बढ़िया भाव रहता है, तो किसान के अच्छा पैसा मोटा बन जाता है इसके अंदर। तो सभी किसान भाइयों को एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बताओगे, जैसे कोई किसान भाई आपसे बीज खरीदना चाहे तो डायरेक्ट संपर्क कैसे क्या करे? अपना तो मोबाइल नंबर है, वैसे तो अपने ग्राहक बने हुए हैं, लेकिन नंबर तो दे देता हूँ, नंबर डालें। 9772734241 9772734241 ये अपने दिनेश जी के मोबाइल तो नंबर। क्या है कि वो पेड़ से जाता है बीज और ले जाते हैं, वैसे तो इनके फिक्स कस्टमर रहते हैं, फिर भी जैसे कोई किसान भाई लेना चाहे इनसे एडवांस बुकिंग कर सकता है। और पूरे विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इनको लमसम 7-8 साल से जानता हूं। अच्छा बीज तैयार करते हैं, और जितना माल इनका घर का होता है वही बेचते हैं। एक्स्ट्रा किसी किसान भाई का ऐसे नहीं कि भाई मिक्स का खरीद लिया माल या कहीं काल का माल खरीद लिया, वैसा दिनेश जी करते नहीं है। दिनेश जी का तो जो खुद का माल होता है वो एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। एक बार इनके हाथ से बिक गया, अपना माल बिक गया, फिर इनके पास क्लोज है तो क्लोज ही है। नहीं तो 5,000 दो से 10। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी किसान भाई यहाँ से बीज वगैरह खरीदना चाहे खरीद सकता है। खेत की हालत हम आपको बता रहे हैं, एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट प्रेजेंट के अंदर आप बात करें तो एकदम परफेक्ट प्याज की ग्रो और प्याज के बीज की अच्छी एकदम परफेक्ट वैरायटी। आपको हम कलर वगैरह नीचे से लेके ऊपर तक का दिखा रहे हैं किसान भाइयों, देख सकते हो इसमें कोई कमी नहीं है। 99% प्योर मिलेगा अपने को, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी किसान भाइयों की भाई इसमें कोई दिक्कत है। जर्मिनेशन की बात करें तो 100% जर्मिनेशन ही आगे किसान भाई दिनेश जी के बीज का रहता है। दूसरी बात अपन बात करते हैं यहाँ पे बीज के अंदर वेराइटियां दो हैं इनके पास में, लाल और गुलाबी, डार्क रेड और हल्का लाल। तो दो वेराइटियां इनको ये बेचते हैं। जो भी वैरायटी किसान भाई को खरीदनी हो दोनों वेराइटियों से वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दिनेश जी आगे अपन जैसे आपका जो स्टोरेज वाला है वो सिस्टम और देखते हैं एक बार। ठीक है ठीक है। अब हम आपको बताएंगे जो ये दिनेश जी हैं 15 बीघा या 16 बीघा प्याज का बीज तैयार करते हैं, वो प्याज को कैसे क्या रखते हैं और कैसे क्या प्याज इनका लंबे टाइम तक ठहर पाता है। आइए किसान भाइयों देखिए, ये है इनका जाल जो तैयार कर रखा है इन्होंने। इस पे प्याज डाल देंगे। दिनेश जी आप प्याज के पत्ते काट के डालते हो या पत्तों सहित डाल देते हो इसके अंदर? पत्तों सहित जो प्याज बेस्ट क्वालिटी के रहते हैं, मीडियम साइज के रहते हैं। क्या साइज के रहते हैं दिनेश जी लमसम? उसमें मीडियम साइज के रहते हैं, जिनकी आल यानी जो पत्ते सूखने स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी, वो अच्छी वेराइटियां मानते हैं किसान भाई यहाँ पे। तो उनको फिर वो लाके इस जाल पे, ये जाल का खूब सारा इनका भंडारण है प्याज का, ये इस पे लाके इसको डाल देते हैं। क्योंकि इसमें अगर 16 बीघा में लगाते हैं तो किसान अपने दिनेश जी की एवरेज 1 बीघा के हिसाब से कितना प्याज रखते हो आप? 1 बीघा के 2 कुंटल आता है। 2 से 3 कुंटल। 3 कुंटल ये स्टोर करते हैं। उसमें कुछ सड़ जाता है, कुछ खराब हो जाता है, उसको ये यहाँ पे स्टोर करते हैं। उसके ऊपर जैसे कोई दवाई वगैरह स्प्रे या कुछ करते हो इसके ऊपर आप? तो पाउडर डालते हैं, हाँ, BAC पाउडर आता है, क्लोरोसाइपर या अल्फामेथ्रिन जो पाउडर आते हैं, डस्ट आते हैं, वो डाल के छोड़ देते हैं। उसे कीड़े मकोड़े वगैरह उस पे अटैक नहीं करते। या कुछ कोई स्प्रे वगैरह भी करते हो प्याज के ऊपर? स्प्रे वगैरह कुछ नहीं होता किसान भाइयों, केवल स्टोर करने का सिस्टम है इनका। पंखे उनके सब कुछ लगा रखे हैं। एक बार आप इनको बताओ, जैसे पंखे लगे हुए हैं इस पे, और पंखों के द्वारा इसमें क्या है नमी ज्यादा अटैक नहीं कर पाती। और ये इनमें यहाँ पे इनके पशुओं का भी जुगाड़ इसी में रह जाता है, और प्याज के भंडारण का इसी में जुगाड़ इनके रह जाता है। ये इस पे प्याज का इनका भंडारण रहता है मेन। और दिनेश जी जैसे जो आप वो गोंदली या जो प्याजी गांठ तैयार करते हो उसके लिए भी फिर यही भंडारण चलता है आपका? ये गोंदली का है, प्याज का तो उधर है। अच्छा, प्याज का उधर है, ये अपने गोंदली का है, लेकिन सेम पोजीशन यही होगी पंखे उनके। हाँ जी, ये
ये गुंदली का हो गया इधर, छोटे प्याजी का, और ये प्याज का हो गया। प्याज के बीज के लिए इधर इनका भंडारण और है। पंखे लगे हुए हैं ऊपर और नीचे दोनों साइडों में, एकदम परफेक्ट बना रखा है इन्होंने सिस्टम। 12 से 15 फीट की हाइट, 14-15 फीट की हाइट होगी दिनेश जी इसकी तो। 17 फीट की हाइट है, तो 8 फीट ये रह गया, 7-8 फीट ऊपर रह गया। 6 फीट ऊपर और इसके नीचे हाँ मतलब 6 फीट ऊपर है, 9 से 10 फीट नीचे है। नीचे पशुओं का हो जाता है सारा सिस्टम सेट, जानवरों को जो भी रख रखाव का है नीचे का रह गया, या कोई भी साधन वगैरह खड़ा करना है तो उसके नीचे का रख रखाव का इनके काम आता है। ऊपर का ये बीज के लिए काम आता है किसान भाइयों। ठीक है किसान भाइयों, राम राम सा। कोई भी बीज खरीदना हो किसान भाई दिनेश जी से, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत बढ़िया ये सीड वगैरह तैयार करते हैं। हालांकि इनके पास डिमांड खूब रहती है, फिर भी कोई नहीं, आगे से ये प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे अगर डिमांड और बढ़ती है तो। ठीक है साहब, राम राम से दिनेश जी। राम राम।